हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैंड स्केच और मैं हूं आपका होस्ट सलमान। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ होती हैं आईटी में और जिनका इस्तेमाल आपको ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में या हर एक आपकी जो असाइनमेंट्स है उसमें मिल जाएगा अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में हैं तो। दूसरा, आप किसी भी इंटरव्यू में बेसिक इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये बेसिक आईटीसी के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप कुछ अवेयरनेस हो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आईटीसी के कौन कौन से आईटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको माइंड में रहने चाहिए। सो इनकी सिंपल एक्सप्लेनेशंस मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ इंटरनेट। सो ये हमारा बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा एक क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 90% कंपनीज आपसे पूछती हैं। अगर आप एक आईटी के जॉब पे जा रहे हैं, आप एक असिस्टेंट आईटी जा रहे हैं, आप एक एंट्री लेवल इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, या आपका एक रोल है एज आ आईटीसी कंट्रोलर, तो तब भी आपको नॉर्मली इस तरह के बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका जो ग्राउंड लेवल है उसको क्या किया जा सके, टेस्ट किया जाए और एक कंक्लूजन बनाया जाए कि हाउ मच स्टडी, यानी ये कितना बंदे ने सेल्फ स्टडी किया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं लेकिन आपको उसका जो फिजिकल नॉलेज है या जो आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो बुक्स में नॉलेज है, वो आपको समटाइम्स नहीं होता। अभी हम देखें तो एक छोटे से छोटा बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है, वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है यूट्यूब पे और दूसरे टिकटॉक वगैरह ये दूसरे एप्स एप्लीकेशंस पे। और एक ओवर एज्ड यानी जो जिनकी एज 70 साल 80 साल से ऊपर है वो भी लगे हैं इसको यूज़ करने। लेकिन इफ़ अगर आप उनसे पूछें कि डेफिनेशन इंटरनेट है क्या, तो एक कन्फ्यूजन सा उनके माइंड में क्रिएट रहेगा। सो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसका एक ओवरव्यू है वो लाजमी तौर पे एज अ आईटी या एज अ आईसीटी एंड एज अ बेसिक कंप्यूटर आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दे आर टू पर्पज, दो पर्पज हैं इसके। एक, कनेक्ट करना बहुत सारे कंप्यूटर्स को, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, हर वो चीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे हर वो चीज़ जो आपस में इंटरकनेक्टेड है वो क्या कर रही है? एक्सचेंज ऑफ डाटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो उस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कनेक्शन, इसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, अगर आप बहुत सारी यहाँ पे कितनी है, मिलियंस, मिलियंस में यानी 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कर क्या रही हैं? कम्युनिकेशन। कनेक्टेड कम्युनिकेशन किस पर्पज़ के लिए, किस काम के लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही हैं। जैसे कि एक यूट्यूब है, आप जब लॉगिन करते हैं या जब आप उसका ऐप खोलते हैं तो वो जो वीडियोस हैं उनके डेटाबेस में पड़ी हैं, लेकिन वो क्या कर देता है? आपको शेयर करता है और आपको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और वीडियोस आपके पास लोड होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह आप उनको वॉच करते जाते हो। तो ये इंटरनेट है। सिंपल वर्ड्स में क्या है? कंबाइन करना बहुत सारी कंप्यूटरिंग डिवाइसेस को ताकि क्या किया जा सके? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जा सके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटरिंग। अब क्लाउड कंप्यूटरिंग क्या है? ठीक है, अभी ये बड़ा ट्रेंडिंग में ये चीज़ क्लाउड कंप्यूटरिंग। तो क्लाउड कंप्यूटरिंग अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड असेस डाटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर्स। जैसे कि मेरा ये लोकल कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ठीक है, जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसमें कुछ डाटा पड़ा है और अगर इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है, या मैं इसको अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी दूसरे कंप्यूटर में जब तक मेरे पास कोई रिसोर्स ना हो, यूएसबी या दूसरे तीसरे रिसोर्स हार्ड ड्राइव या ये वो ना हो, तो उससे डाटा क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ एक इंटरनेट चाहिए तो जो कनेक्शन बनाया है इधर भी और दूसरे कंप्यूटर में भी और फिर वो फाइलिंग जो एक्सचेंज की जाए, तो ये रहता है लोकल कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर क्या है? आप क्लाउड कंप्यूटर वो चीज़ है कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास अपना सारा का सारा डाटा रखवा दो, ठीक है, और वो एवरी टाइम ऑनलाइन पड़ा है। जस्ट लाइक कि आपके पास यूट्यूब वीडियो है, आपके पास कुछ वीडियोस हैं और आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, चाहे आपने उसने पब्लिक नहीं किया, लेकिन वो कहाँ पे पड़ी है? क्लाउड में। अब जब भी चाहें, जिधर भी चाहें, जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए और आप वो वीडियो
डाउनलोड कर सकते हो या उसको वॉच कर सकते हो। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, कि ये आपको अलाउ करती है यूजर्स को कि अपना डाटा स्टोर कर सकें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लोकल आप उसको क्या करेंगे किसी दूसरे के कंप्यूटर में, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। ट्रेंडिंग में चीज है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर की तरह, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है, या दूसरा फोटोशॉप यूज करते हैं, कोराड्रा यूज करते हैं, इसी तरह एक प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है ना कि कंप्यूटर के अंदर फीचर्स क्रिएट करने के लिए, बल्कि जो फीचर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, स्प्रेड करता है डैमेज डाटा, डाटा को डैमेज करता है और डाटा स्टॉलन भी कर देता है, चोरी भी कर देता है, ठीक है। देखें कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक प्रोग्राम फाइल। कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं वो प्रोग्राम फाइल अच्छी है या बुरी है, अगर आप चाहते हैं उसको इंस्टॉल करना तो आप इंस्टॉल कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मशीन है, ये खुद से कुछ भी अपने आप से डिसीजन नहीं लेती, ये डिसीजन लेती है आपकी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे। आपने कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन किया, उसको टर्न ऑन किया और उसको इंस्टॉल करना शुरू किया, इवन दो वायरस है, वो एक गेम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन है, कुछ भी है, आपने उसको इंस्टॉल किया, लेकिन ये इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या करना है, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना है, कंप्यूटर का डाटा चोरी करना है या कंप्यूटर के डाटा को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डैमेज कर देना। तो होता ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये स्प्रेड क्या करता है कंप्यूटर के अंदर, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर को डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के डाटा को स्टॉलन चोरी कर देते हैं, ठीक है जी। ये कंप्यूटर वायरस की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आ गई। उसके बाद आ गया क्यूआर कोड, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अभी आप क्या करते हो, आप कोई इंस्ट्रक्शंस लेते हो, कोई आपकी डिटेल्स है, कुछ भी है, उसको आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और एक छोटे से किसी पॉइंट के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मेरा एक फेस है, ठीक है, अगर आप मेरे फेस को कैमरे के सामने करेंगे और अगर आपने मेरी सारी डिटेल वहाँ पे डाली हुई है, तो वो कैमरे के सामने आते ही वो सॉफ्टवेयर बता देगा इस बंदे का नाम क्या है, रहता कहाँ है, इसकी एज क्या है और सारी डिटेल, ठीक है। इसी तरह क्यूआर कोड इज़ द टाइप ऑफ बार कोड, जिस तरह बार कोड होता है, अगर आपको बार कोड का नहीं पता है तो ये लाइन्स होती हैं और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये आपको बार कोड मिल जाएगा। क्यूआर कोड भी अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ग्लॉसरी प्रोडक्ट्स हो या हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हों या हम कोई भी परचेज करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर क्यों ना कोई कोड ज़रूर मिलता है, वो बार कोड लाजमी तौर पे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन, जब उस इंफॉर्मेशन को या उस पिक्चर को स्कैन किया जाता है कैमरे से, एक स्पेशल कैमरे से या स्मार्टफोन से, तो वो इंफॉर्मेशन आपको लोड कर देता है। कहाँ से लोड करता है, वो जहाँ स्टोर की होती है, ठीक है। वो स्टोर कहाँ की जा सकती है, वो हो सकता है किसी वेबसाइट पे स्टोर की हो या कहीं क्लाउड में स्टोर की हो। जब आप उसको इंटरनेट के ज़रिए स्कैन करेंगे तो वो आपको डिटेल दे देगा। या कंपनीज में आप ग्लॉसरी स्टोर्स पे जाते हो तो वो हर एक बार कोड की इंफॉर्मेशन अपने सॉफ्टवेयर में पहले से डाल के रखते हैं, ताकि कोई भी बंदा आके कोई चीज़ परचेज करेगा, वो उसको स्कैन करेंगे, वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा कि ये इस प्रोडक्ट की जो मेन प्राइस है वो ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द पिंग कमांड वर्क। सो मेनली पिंग कमांड है क्या और पिंग कमांड का यूटिलाइजेशन क्या है। पिंग कमांड एक ऐसी कमांड है जिसको यूटिलाइज किया जाता है कि कोई कनेक्शन वर्किंग में है कि नहीं, को आपकी रसाई कहाँ तक है कि नहीं, ठीक है। लेट अस सपोज आप किसी को कॉल करते हैं तो उसके लिए चेक करने के लिए कोई बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बंदा जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। आप अगर व्हाट्सएप पे हैं तो आप देखते हैं कि वो ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरे तीसरे ऐप्स पे हैं तो उस पर भी यही चलता है। आप मैसेज करते हैं, अगर डबल टिक हो तो इट्स मीन द इंटरनेट इज़ वर्किंग। तो इसी तरह कंप्यूटर के दरमियान कंप्यूटर की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कमांड यूज़ होती है जिसको पिंग कमांड बोलते हैं, और ये यूजिंग टेस्ट कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क के ऊपर। विदाउट नेटवर्क ये काम नहीं करती, नेटवर्क पहले से चाहिए। उसके बाद ये बड़ा ट्रेंडिंग अभी तो चल रहा है सारी चीज़ें, ये 2FA, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसी तरह ही है कि आपका जो आप कहीं भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के दो मेथड्स लाजमी रिक्वायर कर दिए जाएं,
ठीक है। दो मेथड्स लाइक आपने एक पासवर्ड ऐड कर दिया, दूसरा आपका एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐड कर दी जाती है। ठीक है, आपका फेस स्कैन है वो हो सकता है उसके अंदर ऐड कर दिया जाए, या आपका थंब ऐड कर दिया जाए, या एक डिजिटल कोड आपके मोबाइल पे आ जाए और वो ऐड कर दें। ठीक है, एक चीज़ वो जो आपकी रिमेम्बरेंस में है, ठीक है, जैसे पासवर्ड आप रिमेंबर करते हो उसको याद कर लेते हो, और दूसरी चीज़ वो आइडेंटिटी है जो आप किसी अपनी बायोमेट्रिक असेस के थ्रू, ठीक है, अपने बायो के असेस के थ्रू, या अपने मोबाइल पे जो सिम है उसकी फिजिकल असेस के थ्रू आप ऐड करते हो। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग टू टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन टू असेस अकाउंट। एक अकाउंट को असेस करने के लिए दो तरह की वेरिफिकेशन ले ली, एक तो आपका पासवर्ड ऐड कर दिया आपने, दूसरा आपको कोड भेजेगा आपके सिम पर, या आपको कहेगा बायोमेट्रिक थंब लगाओ, दैट्स इट, या आपकी पिक्चर लेगा, दैट्स इट। अक्सर जो यहाँ पे यूएई में ऐप्स हैं, जो बैंकिंग ऐप्स हैं, वो ओपन नहीं होती। ठीक है, आप पहले तो पासवर्ड डालते हो, फिर वो क्या करता है भाई, आपकी फ़ोटो लेगा, उसी वक्त स्कैन करेगा आपका फेस, और तब आपको ऑथेंटिकेशन देगा कि लो जी बंदा हुई है। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वीपीएन। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वीपीएन। सो वीपीएन क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जिसको क्रिएट किया जाता है इंक्रिप्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जाता है जिसके अंदर प्राइवेटली आप अपना डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और कोई भी थर्ड पार्टी उसको नहीं डी कोड कर सकता कि आप क्या एक्सचेंज कर रहे हैं। और आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को भी क्या करता है, स्विच कर देता है। लेट अस सपोज कि अगर आप काम कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के, और आपको शो करना है कि आप काम कर रहे हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में बैठ के, तो उसके अंदर क्या बना दिया जाता है, एक वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी आइडेंटिटी शो करता है इन पाकिस्तान, लेकिन आप फिजिकली कहाँ हैं, अमेरिका पे हैं, या फिजिकली आप कनाडा में, आपकी आइडेंटिटी शो करता है इन अमेरिका। तो ये किस लिए किया जाता है? एक तो इसका पर्पस ये है कि आपकी जो जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन सिक्योर करने का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनीज आपको रिमोट वर्क देती हैं। ठीक है, जो अगर जब वो रिमोट वर्क देती हैं तो उनको आप अपने सिस्टम में रख के आपको यूज़ करना है, ताकि आप उनका डाटा ना स्नैच कर सको, जो उनके प्रोग्राम्स हैं या उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप यूज़ कर सको, आपके कंप्यूटर में वो फिजिकली इंस्टॉल नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए क्या बना देते हैं, वो एक आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना देते हैं। तो आप एज अ सपोज करते हैं कि आप ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि आप इवन दो कि आप आउट ऑफ कंट्री किसी बड़ी दूर इलाके में बैठे हैं जहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एज अ आइडेंटिटी देता है कि आप अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं, या आप दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं, इवन दो कि आप दुबई में नहीं है, कहाँ पे हैं आप, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या दूसरी कंट्रीज में, लेकिन वो वीपीएन के थ्रू आपको आइडेंटिटी देता है उस सिटी की, उस प्लेस की, उस जगह की। ठीक है जी, तो इसका पर्पस यही रहता है, और इसका पर्पस सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी भी है। ठीक है, और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनना भी है, मतलब आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मर्ज रहे दूसरे लोग उसके ऊपर ये ना देख सकें कि क्या कर रहे हैं आप, काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई जब भी कोई डाटा आपका पब्लिकली यूज होगा इंटरनेट पे, तो उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे अटैक्स होने के चांसेस हैं। तो वीपीएन उस चीज़ को क्या करता है, हाइड कर देता है, सिक्योर करता है आपको। उसके बाद आता है रैम एंड रोम। अब रैम एंड रोम एक इसी तरह ही है, जिसी तरह आप अपनी मेमोरी ले लें। ठीक है, आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो क्या है, क्या वो चीज़ें जो आपके माइंड में बहुत ही स्ट्रांगली स्टोर हो जाती हैं और वो फिर निकलती नहीं है, तो वो एक रैम रोम की तरह है। ठीक है, तो वो आप सो भी जाएं, सो के जागें, फिर भी आपको याद रहती हैं। तो रैम क्या है, वो एक रैम आपकी एक कह लें कि टेम्परेरी मेमोरी है। अगर आपको सो गए हैं तो आपके बाद उसके बाद आपको चीज़ें भूल जाएंगी। तो रैम इज़ द टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड फॉर द रनिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए रैम आपको लाजमी तौर पे चाहिए, जो कि क्या करती है, इंस्टेंटेनियसली रन टाइम पे प्रोग्राम को चलाती है। लेकिन जो ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं इसका काम खत्म, ये कुछ भी स्टोर नहीं करेगी और बात खत्म। ठीक है, लेकिन रोम क्या है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है जो कि स्टोर करती है एसेंशियल डाटा, जो कि डाटा को स्टोर कर सकती है। आप पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फाइल्स वगैरह सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। और रैम की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी इसी टाइप्स हैं। और अगर आप रोम की बात करें तो रोम आपके पास आता है डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, और इसके अंदर SSD है, और आपकी जो सिंपल हार्ड ड्राइव्स हैं। ठीक है, लिक्विड SSD भी आ चुकी है, और भी बहुत सारी M2 है, और
बहुत सारी टाइप्स की रोम आपको मिल जाती हैं, इवन दो कि आप यूएसबी का भी एज अ रोम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप लिनक्स पे या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट एक जो अभी तो लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी आ रहा है, और इसके बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि एक वेब भी क्रिएट हुई है कि आई AI ये कर देगी, AI वो कर देगी, AI ऐसे हो जाएगा, जॉब्स जाएंगी, ये वो। तो बहुत सारी जो कन्वेंशनल थ्योरीज हैं उन पे काम किया जा रहा है, लेकिन एट द एंड इट शुड बी रियलाइज द कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट लाइक अ ह्यूमन माइंड। वो एक कंप्यूटर कभी भी एक सिंगल ह्यूमन माइंड को भी क्लैश नहीं कर सकता, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको ओवर नहीं कर सकता। तो देन दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो ये एक कह लो कि एक थ्योरी, एक बकवास सी जो लोग ने मशहूर की हुई है, ठीक है, कि AI ये कर देगा, वो कर देगा। ओके, सम प्रोग्राम्स विल बी बिल्ट और उससे कुछ प्रोडक्टिव और कुछ अनप्रोडक्टिव काम लिए जाएंगे, लेकिन एट द एंड अंडर द ह्यूमन कंट्रोल। AI एनेबल करता है मशीन्स को, सिम्युलेट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, सिम्युलेट कभी भी नहीं कर सकता, एक डेफिनेशन के तौर पे कह रहा है। और सच एज लर्निंग प्रोग्राम सॉल्विंग, लर्न करता है प्रोग्राम सॉल्विंग को, लर्न नहीं करता बल्कि उसको क्या करता है, मेथड्स को स्टोर कर देता है एज अ नेक्स्ट टाइम उसको उसी तरह यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये खुद से कुछ भी प्रोग्राम इन्वेंशन नहीं कर सकता जब तक इसको इंस्ट्रक्शंस ना दी जाएं। तो इंस्ट्रक्शंस की बेस पे अगर ये कुछ कैलकुलेशन करता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, ये बंदा 10 बार आया, ये 5 बार आया, 6 बार आया, 8 बार आया, 10 बार आया है इस बाकायदा कह लेंगे मॉल में, तो बताओ कौन सा बंदा कितनी बार आया या कौन सा बंदा ज़्यादा बार आया। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में पड़ा है चीज़ें, कैलकुलेट करेगा और दे देगा, ठीक है। और इसको क्या बोल रही है आजकल की दुनिया, डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ नॉट अ डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ जस्ट अ कैलकुलेटिंग। तो कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेटर करता है, यही काम कंप्यूटर भी कर सकता है और वही कर रहा है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटराइज कर देना बहुत सारे प्रोग्राम्स को, ताकि उनको क्या किया जा सके, ऑटोमेट। दैट्स इट। उसके बाद है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है इंटरनेट पे, या अगर आपका एक लोकल नेटवर्क है। अगर आप एक लोकल नेटवर्क में काम कर रहे हैं और आपको कम्युनिकेशन करना है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो एक आपको आइडेंटिटी चाहिए। उस आइडेंटिटी का नाम है आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या करता है, आपको इनेबल करता है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक डिवाइस की दूसरे डिवाइस के साथ और एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। और अगर आप बात करें इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे जाने के लिए भी आपको एक आईपी एड्रेस रिक्वायर रहता है, जिसकी बेस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है इंटरनेट के ऊपर। उस आइडेंटिटी की बेस पे आपको डाटा रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाता है या रिवर्स किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे मेरा नाम सलमान है, तो ये मेरी यूनिक आइडेंटिटी इन दिस यूनिवर्स, ओके। इसी तरह कंप्यूटर की भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है अगर आप नेटवर्क के अंदर हैं। अलाउ देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये नेसेसरी है अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है एक दूसरे से, यानी एक दूसरी डिवाइसेस से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। विल बी एक और वीडियो में फिर से आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।